अस्सलामुअलैकुम। हमने चैप्टर 9 का दर्स शुरू करा था, जो थोड़ा कर लिया है। अब आगे करेंगे कि वो सेठ ने पैसे मांगे, वाले ने उसको पैसे दिए। एक पर ने बीजी पड़े केसरिया एक केड़िए थी वासरी छोड़ी मुड़ा न पति का जेवा 500 गड़ी दीधा। पैसे दे दिए वाला ने। ऊपर थी फरिश्तो उतरियो है, वो जुबान मराठाने लाग्यो ना, किसी के पैसे कोई दे रहा है। आज कोई किसी के लिए कोई पैसे नहीं देता, आज उसने दे दिए पैसे, तो ऐसा लगता है जैसा वाला फरिश्ता है वो मराठा लड़के के लिए। तो प्रामाणिकतानी पछड़ी ऊपर पग देने जीवता युवान मराठा राघोबा फाटी आंखें वाला केसरिया ने जोई रहा। ये लड़का जो मराठा था उसका नाम था राघोबा, और ये इतना ऑनेस्ट था कि ये कहीं से भी पैसों का जुगाड़ नहीं कर सका था। इसलिए वो देखा कर रहा था कि केसरिया ने किस तरह से उसके पैसे चुका दिए फट लेकर। 500 रुपये, वो टाइम पर 500 रुपये यानी काफ़ी बड़ी रकम थी। सदाए खुमारीમાં તડબો રહેતા રાઘોબાના મનમાં કાઠિયાવાડી પાઘડીવાળો વાલો કોતરાઈ ગયો। एक्चुअली वाला केसरिया था वो काठियावाड़ी था, और राघोबा जी तो मराठी थे। उसने पूछा તમારું નામ? નામ ભગવાનનું, કામે ભગવાનનું બોલીને ઘોડે ચડીને હાલવાની તૈયારી કરતા केसरियाના घोड़ाની વાધ પકડીને જુવાન મરાઠો बोलियो। उसे नाम नहीं बताया वाला ने, तो उसने क्या बोला कि नाम भी भगवान का है और काम भी भगवान जैसे, यानी भगवान के नाम पे काम करता हूँ। तो केसरिया जब घोड़े पर चढ़ के जा रहा था तो घोड़े की लगाम होती है वो मराठा युवान ने पकड़ ली और राघोबा ने पकड़ ली और क्या बोला, તમારું નામ ઠામ ન આપો તો તમને મારા છોકરા ના સમજે, तुम्हारे को मेरे बच्चों की कसम तुम नाम ने ठाम बता दो कहाँ पर रहते हो। लाचार बनेला वाला ए बे बोल कीधा, मारू नाम वालो केसरियो, गाम मारू गरणी, अमरेली परगणाનું लियो रामे राम बोलीने वालाએ ઘોડાને હાંકી મૂક્યો। મરાઠાના છોકરાના આંસુ લૂછીને નીકળેલા કેસરિયાએ રનોલીમાં एक घोड़ो વેચીને वाट खर्ची काढ़ी लीधी। उसने क्या बोला, खुद का इंट्रोडक्शन एकदम शॉर्ट में दिया कि मेरा नाम केसरिया है, मेरा गांव गरणी है, अमरेली परगना यानी जिला वो लगता है अमरेली, और वाला ने घोड़ा दौड़ा दिया। फिर रनोली के अंदर एक जगह पर उसने एक घोड़ा बेचा और वाट खर्ची निकाल ली, यानी खुद की जाने का जो पैसे थे 500 रुपये जो वहाँ पर दे दिए थे वो निकाल लिए उसने। वात ऊपर दौड़ोकदाय को गड़थोलिया खाई गयो। बहुत टाइम हो गया ये बात को। गरणी गाम माथे प्रभातना तेज पथरावा मांड्या छे। बहुत टाइम बाद का फिर से एक इंसिडेंट बता रहे। ये एक इंसिडेंट हो गया कि राघोबा के पैसे वाले ने दे दिए और वहाँ से वो निकल आया। गरणी गाम माटे प्रभातना तेज पथरावा मांड्या। कर्णुकीना લીલા કુંજાર કાંઠા ઉપર બેઠેલા ભગવાન ગણેશ્વરના મંદિરના બ્રાહ્મણોના મંત્રોચ્ચાર ગુંજી ઉઠ્યા છે અને ખીલેથી છૂટીને ઢોર ધણમાં જઈ રહ્યા છે। अभी सुबह हुई है गरणी गांव के अंदर, और कर्णुकी नदी के कांठे के ऊपर एक भगवान गणेश्वर का मंदिर है। वहाँ सुबह सुबह में आरती हो रही है, और सुबह के अंदर सब वहाँ पर कैसा है कि गांव के जो पेट एनिमल्स है उनको सुबह में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो सब जा रहे हैं। बराबर एवे टाणे गाम में अमरेली 10 घोड़ेसवार दाखल थया। वही टाइम पे 10 घोड़ेसवार अमरेली के 10 घोड़ेसवार आए गरणी के अंदर। कदावर काया राजना पोशाक में ढंकाई गई है, यानी सब ऐसे कदावर है और सब ने रॉयल लिबास पहना हुआ है, बराबर, रॉयल ड्रेसिंग किया हुआ है। दरेक ना खबा में जामनगरी झंझाड़ियों झूलती आवे छे। मोह पर पंथ कापियानी धूड़नी झण उड़ेली है। बहुत लंबा सफ़र किया वैसा लग रहा है उन्होंने। आँखियों में रतास फूटेली है, आँखा लाल लाल है उनकी। माथा ऊपरना साफाना खाकी छोगा पवन में फगफगी रहा है। उन लोगों ने सिर पे साफे बांधे हैं खाकी कलर के, कॉफ़ी कलर के, और वो कैसा कि हवा में उड़ रहे हैं वो, यानी कि वो जो साफे बांधते हैं उसके ऊपर का जो फूमता होता है वैसा वो हवा में उड़ रहा है। अणधारिया राजना सिपाही गाम में आवेला भाड़ी माणसों हेपताई गया। गरणी गाम में कभी कोई राजना इंसान हो, यानी कि कभी कोई सिपाही नहीं आते थे। आज आ गए तो लोग सब डर गए। वाला केसरिया नामनो माणस क्या रहे छे, सिपाहीए पूछ्યું। वाला केसरिया का एड्रेस पूछा। बापू आथमणा बारनु खोरडू कड़ाए ई एनु। आथमणा यानी पश्चिम दिशा के अंदर जो एक खोरडा है, खोरडा दैट मीन्स के घर, वो उसका है। आँखना पलकारा में घोड़ाओ वालानी डेली आगळ आवीने ऊभा रह्या। पग पछाड़ता अरबी घोड़ा पर आरूढ़ थयेला अश्वारना सरदारे डणक दीधी। वाला केसरिया यानी जैसे ही एड्रेस मिला घोड़े उसकी डेली के आ गए, यानी उसके आंगने में आके खड़े हो गए, उसके घर के पास आके खड़े हो गए। आरूढ़ थयेला असवार यानी कि ऊपर बैठे हुए।
बराबर। पग पछाड़ता अरबी घोड़ा ऊपर आरूढ़ थયેला, यानी आरूढ़ थे यानी उसके ऊपर बैठे हुए, घोड़े के ऊपर बैठे हुए जो सवार था उसके सरदार ने यानी जो हेड था उसने दणक दी थी, जोर से बूम पाड़ी, वाला केसरिया दी उग्याना अजाणियो साथ सांभळ्यो पण दातण पाणी परवारी ओसरीनी कोरे बेसी भगवान सूरजनी स्तुति करता वालाए जवाब न दीधो। ત્યાં तो बीजो साथ संभळाणो, वाला घर में है। हजू दिन स्टार्ट ही हुआ था और दिन के स्टार्ट में उसने ब्रश व्रश वगैरह किया था और कॉर्नर के अंदर वो जाके उसका जो वो मंदिर था छोटा घर में बनाया हुआ वहाँ पर भगवान की स्तुति कर रहा था। दैट मीन्स के वो जाप कर रहा था। उसने जवाब नहीं दिया, उसने सुना पर जवाब नहीं दिया वाला केसरिया ने। वाला घर में है, बीजा साधे पछवाड़ाना वाड़ामां वासीदू करता केसरियाना घरवाड़ा आवीने बोल्या। उसने दूसरी बार बोला सरदार ने कि वाला घर में है। दूसरी बार में केसरिया की जो वाइफ थी वो पीछे वासीदू वाड़ रही थी यानी कि झाड़ू लगा रही थी, वो आके बोली छे तो घर में, हाँ घर में है पण राजना सिपाहीओने जोईने आई जरा विचार में पड़ी गया। 7 पेढ़ी में राजना सिपाही आंगणे आव्यानुं जाण्युं नथी आ शुं। पर वो भी घर पर घबरा गई कि कभी 7 पेढ़ी तक या कभी भी ये घर में कोई राज के सिपाही नहीं आए हैं, बराबर, राजा के सिपाही कभी आए नहीं हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्यों बोलता नहीं। वालानी माड़ा पूरी थई गई, उठीने डेली आवे, क्यों बोलता नहीं है। એટલામાં इतने में वो जो जाप कर रहा था वो कंप्लीट हो गया, इसलिए वो वाला डेली पे आया। दैट मीन्स के घर के आगे आया आंगने में। आवो बाप आओ, आ जाओ। तो मेरा नाम वाला केसरिया, तुम्हारा नाम वाला केसरिया है। हाँ बाप, हुज वालो केसरिया, हाँ मैं ही केसरिया हूँ। तुमको अभी ने अभी सुबह ने अमरेली बुलाया है। अभी ने अभी किया, अमरेली का जो हेड है उसने क्या बुलाया है तुमको, अभी बुलाया है। मने उसने क्या मुझे बुलाया है, तुमको सुबह का फरमान है, अभी ने अभी वाला केसरिया को हाजिर करो। अब भी उसने बोला है, किसने, अमरेली के सुबह ने, कि अभी और अभी वाला केसरिया को हाजिर करो। अरे बाप, कांक भूल थती लागे छे, हूँ तो घोड़ानो सोदागर, सुबह मने तेड़ावे ए मानियामां आवतुं, ए मानियामां नथी आवतुं, मैं कोई राजनो गनो करियो नहीं। वो क्या कहता है कि कुछ ऐसी मिस्टेक हो रही है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं तो घोड़े का व्यापारी हूँ, फरमान है चलो। पर वो तो माना नहीं, उसने क्या बोला, फरमान है तुमको चलना पड़ेगा, हालो बाप। सिपाही की आँख कड़ी थी यानी कि सिपाही गुस्से हो गया, तो वो समझ गया वाला केसरिया के जाना पड़ेगा। तो क्या हालो बाप, कई राजना तेड़ा ने पाछू थोड़ू थल थेला से, चलो अब कई राज का तेड़ा आया है तो कुछ ना थोड़ी बोलाएगा। वाला एक कसवाड़ू केड़िયું પહેર્યું, माथे पागड़ी मूकी, सिपाही साथे घोड़े चढ़ियो, जाता जाता आईने कहतो गयो कि सांजे पाछो वળી आवीश, उपाधि करता नहीं। वाला ने क्या कह रहा, वो कस वाला केड़िया यानी वो क्रॉस में जो केड़िया पहनते ने वैसा, और सिपाही के साथ घोड़े माथे सिर पे पगड़ी रखी और सिपाही के साथ चढ़ गया और जाते जाते कहते हुए गया घर में कि कोई टेंशन लेना मत, जगदम्बा तुम्हारी भेर करे, यानी जगदम्बा एक देवी का नाम है, वो तुम्हारी रक्षा करेगी, ऐसा बोल के गया। बपोर टाणे वाला केसरिया ने लईने सिपाहीओ सूबानी कचेरी में आवी पूग्या यानी आ गए, बराबर। दोपहर में तो उन लोग केसरिया को लेकर अमरेली के सूबे की कचेरी में आ गए। कागडोळे राह जोता सूबाए वाला ने पगथिया चढ़तो जोईने दोट मूकी। हजू तो वाला केसरिया वो कचेरी है उसके पगथिये चढ़ रहा था, यही देखकर सूबे ने तो जल्दी से सूबा उसका वेलकम करने के लिए दौड़ गया। आवो आवो केसरिया बोलता बात भरी लीधी। वालो केसरियो घड़ीकवार मूंझाणो, आ ते सूबो मारी ठेकड़ी करे छे कि शुं। बावड़ो पकड़ीने पड़खो पड़क गादी में साथ माथे बेसाड़ी सूबो बोलियो, केसरिया मने ओळख्यो। इतना वार्मफुल उसका वेलकम हुआ। और वो जो वाला केसरिया वो थोड़ी बार तो सोच में पड़ गया कि ये सूबा सच्ची मेरी मजाक कर रहा है, और खुद के बाजू में खुद की गादी पर वो सूबे ने बिठा दिया वाला केसरिया को और पूछा तुम मेरे को पहचानते हो। मनमा थयुं, सूबाना मन में कई गए समझण लागे छे, पण ठरेर दिलनो वालो कशुं बोलीने वो तो चुप बैठा रहा, उसने कुछ नहीं बोला। मूंगा थई बैठेला वाला नी भरे कचेरी में तारीफ मांडी सूबो बोलियो। फिर वो वाला केसरिया की तारीफ करने लगा सूबा। वाला केसरिया तू तो मारी आबरूनो रखेवाड़ छो, ते दिवस केड़ीए थी वासरी छोड़ीने 500 रुपया न होत तो हूँ अमरोलीनो सूबो न होत। हवे मने ओळख्यो, हूँ राघोबा, आज अमरोलीनो सूबो छूं, बोल तारी सी कदर करूँ। वाला केसरिया जो था वो वाला केसरिया उसको क्या बोलता है, उसको वो स्टोरी याद दिलाता है कि वाला केसरिया कौन था कि क्या बोला वाला केसरिया ने, उसने क्या बोला, उसने याद दिलाया सूबे को कि
वाला केसरिया, ये वाला केसरिया वो है जिसने मेरी इज्जत रखी थी और इसने उस दिन मेरे लिए खुद के पास से 500 रुपये दे दिए थे। ये अमरेली में आज वो 500 रुपये नहीं दिए होते तो मैं अमरेली का सूबा नहीं होता। वो मराठी युवान जो राघोबा था वो अमरेली का सूबा था, इसलिए उसने उसको बुलाया था यहाँ पर। इसलिए उसने पूछा कि हूँ तारी शी कदर करूँ, मैं क्या कदर करूँ तेरी? मारी कदर मारे मोढ़े बोला वो एटलो हाउ, मेरी कदर क्या, यानी मेरी तारीफ मैं अपने मुँह से क्या करूँ? अरे हूँ शेर शुद्ध मराठो छूँ। कैसा मराठा हूँ? शेर, यानी मैं प्योर मराठा हूँ। कदर करवानो वखत आवे ने कदर करिया वगर रहूँ तो मलक मने फाटिए के। क्या कहता है कि वो उसने यूँ बोला कि मारी कदर मारे मोढ़े बोला वो एटले हाउ, यानी क्या बोलता है वो कि यानी अच्छा नहीं लगता इस तरह तुम मेरा इस तरह यानी बात कर रहे हो, यानी जैसा कि किसी का अच्छा काम किया होता है ना हम छुपाते हैं, इसी तरह वाला ने बोला। तो उसने क्या किया, नहीं मैं मराठा हूँ, किसी की कदर करने का टाइम आएगा तो मैं कदर करूँगा, अगर मैंने कदर नहीं की तो ये मलक यानी लोग मेरे को क्या कहेंगे? मांगी ले केसरिया वडोदरा राज हमारी माथे चारे हाथ छे, राज हमारो पड़ियो बोल चिल्लाए छे। वडोदरा के अंदर मेरा पूरे में राज है, मैं जो कहता हूँ वो होता है। अमीरात में उछरेला केसरिया नी जीभ ने टेरवे मांगवा ना बोलाव्या नहीं। वाला केसरिया है ना बहुत अमीर था, तो उसने कभी कोई किसी से कुछ मांगा ही नहीं था, इसलिए वाला केसरिया ने उसकी ज़बान पे आया ही नहीं। भले राघोबा ने बोला कि मांग ले जो मांगना हो, पर वो नहीं बोला। एला तांबाનું पतरू लावो, कचेरीना कबाटमांथी तांबाનું पतरू हाजर करे। वो है ना पहले कोई चीज़ लिखनी हो या दस्तावेज बनाने हो ना तो पत्रों पर बनाए जाते थे अलग अलग तरीके, तांबा सोना चांदी। तो यहाँ पर तांबे का पतरा मंगाया गया, एमा लेख मंडाणो यानी उस पर लेख लिखाओ, गायकवाड़ तांबानु गरणी गाम वाला केसरिया ने या करो बख्शिश। क्या लिखाओ उसके ऊपर? तांबे का पतरा लाओ और उसके ऊपर लिखाओ कि गायकवाड़ यानी मराठाओं का एक फैमिली है, रॉयल फैमिली गायकवाड़। तो कि गायकवाड़ के ताबा यानी गायकवाड़ के अंडर जो गरणी गाम आता है वो वाला केसरिया को बख्शिश में दिया, इनाम में। कब तक के लिए? यावत चंद्र दिवा करो, जब तक सूरज और चांद है। अब सूरज और चांद तो कब मिटेंगे? जब दुनिया मिटेगी, यानी हमेशा के लिए दे दिया। तिथि तारीख ने राजनी मोहर लागी, राघोबाए हुक्म करियो केसरिया ने मान मर्तबा सहित गरणी पुगाड़ो। तिथि लिखी, तारीख लिखी, वो सिक्का मारा राज्य का और राघोबा को हुक्म करा, राघोबा ने हुक्म करा और केसरिया को फिर से गरणी गाम में अच्छे से मान सम्मान के साथ पहुंचाया गया। આજે પણ વાલા કેસરિયાના वंशजों अमरेली जिल्लाना गरणी गाम में वसे है। आज भी ऐसा होता है कि आज भी वो वाला केसरिया जो है उसका जो घराना है वो आज भी अमरेली जिला के गरणी गाम में है, वहाँ पर लोग बसते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चैप्टर पूरा हुआ है, आप फिर से एक बार पढ़ लेना, समझ लेना। और ये जो टेक्स्ट के ये चैप्टर के एंड में जो शब्द समझूती और रूढ़ि प्रयोग होते हैं वो आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।